प्रस्ताव पारित किया 117 के 117 विधायकों ने। और मैं बताता हूँ, सच में कहता हूँ, सुनिए, क्योंकि कांग्रेस वो पार्टी है जिसको हाफिज में साहब दिखता है, उसामा में जी दिखता है, इशरत में बेटी दिखती है, बुरहान वानी में भटका नौजवान दिखता है, याकूब मेनन में जुडिशियल किलिंग दिखती है, जाकिर नायक में शांति का मसीहा दिखता है, और भारत की सेना के अध्यक्ष में सड़क छाप गुंडा दिखता है। यह आपको दिखाई नहीं पड़ता, तब आप कहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। मान्यवर, 1 दर्जन उदाहरण मैंने आपको गिना दिए। घटिया प्रोड्यूसर की घटिया फिल्म का प्रचार करे। नहीं सर, ये देश, भारत जैसे महान देश का प्रधानमंत्री एक झूठे प्रोड्यूसर की फिल्म का प्रचार करे। अगर ये इतनी घटिया फिल्म है असीम वकार साहब, तो हैदराबाद के सांसद और आपके पार्टी के चीफ इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन आप सुधांशु त्रिवेदी जी, आप जवाब दीजिए असीम वकार साहब। देखिए, अब समस्या क्या है, इनके मुंह से घटिया इसलिए निकल रहा है कि घटियापन उजागर होता चला जा रहा है। आज इनके सामने समस्या ये आ गई है, ये संख्या की बात वही करते हैं ना जो बालाकोट के बात कह रहे थे, 300 मरे थे। ये संख्या मुझे बताइए कि 300 मरे थे कि नहीं, क्योंकि अगर 300 की बजाय अगर 3300 मर गए होते तो इनको ज्यादा गम होता, 300 मरे होते तो कम गम होता। मैं पूछ रहा हूं, अगर 32 लड़कियों के साथ भी है, और मैं कह रहा हूं, मैंने कई चैनल पर देखा, सुदीप्तो सेन जो इनके डायरेक्टर, उनके पास कई 100 लड़कियों का उन्होंने कहा, बाकायदा उनके पास वीडियो फुटेज है। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, असीम वकार साहब, एक मिनट बात सुनिए। असीम वकार साहब बात सुनिए, प्रधानमंत्री जी से गुजारिश, असीम वकार साहब मेरी बात सुनिए। प्रधानमंत्री जी से नहीं, असीम वकार साहब आप अपने समय में बोलेंगे। असीम वकार साहब आप अपने समय में बोलिए, आप सबके ऊपर बोलेंगे तो दर्शक कुछ नहीं सुन पाएंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने समय में बोलिए। सुधांशु जी को सुन लीजिए, फिर आपको जो कहना होगा कहिएगा। सुधांशु जी हमारे साथ चलेंगे। अब मैं बताना चाहता हूं, ये जो आप कर रहे हैं ना, जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर दर्जनों फिल्में बनी हैं। बाजार से लेके और राम तेरी गंगा मैली तक सब में दिखाया गया है कि किस ढंग से प्रोसिक्यूशन में धकेल दिया जाता है। मगर उसमें यह नहीं होता है कि एक कम्युनिटी को टारगेट करके किया जाए, और वहां सिर्फ प्रोसिक्यूशन नहीं करवाया जा रहा उन बच्चियों से, सेक्स स्लेव बनवाया जा रहा है, उनको आतंकी बनाया जा रहा है, उनका धर्मांतरण किया जा रहा है। किस चीज की आप तुलना कर रहे हैं? उनको टेररिज्म में ढकेला जा रहा है, और वो पूरी की पूरी कहानी रियल है, जो लड़की खुद बता रही है, ये डॉक्यूमेंटेड है। मगर अफसोस की बात बिल्कुल, निमिषा फातिमा की कहानी सच्ची है, अफगानिस्तान की जेल में है। और नासिर अब्दुल्ला साहब 32,000 लड़कियां नहीं है, अगर 32 भी हो तो क्या ये सच फैक्ट्स पर आधारित है? क्या ये इशू आप बिल्कुल नकार सकते हैं? या नाविका जी, सिर्फ एक बात, हम नंबर पर डिबेट कर सकता है, मगर हम बिंदु जैसे एक माता की पेन को क्यों नहीं समझ सकते? बीच में आ गए, जो निमिषा फातिमा हमारा नंबर तो आएगा ही नहीं, उसका सेंटिमेंट्स भी है। नहीं, आप आ रही हूँ राहुल ईश्वर जी। नासिर अब्दुल्ला साहब, आपके ऑटो वाले को हम मायूस नहीं होने देंगे, आप बोलिए। बड़ा इंतजार कराया, आप क्या होने देंगे? अब तो हो गया। तो मैं फिर से अपनी बात को दोहराना चाहूँगा, जो बेसिक बात है, फिल्में बनाइए आतंकवाद पे, अपना करप्शन पे, जो रेपिस्ट लोग हैं उनके ऊपर, जो भी है बनाइए, बनानी है, ज़रूरी, बहुत ही ज़रूरी है। मुझे छोटे से जो प्रॉब्लम थे मैंने आपको बता दिए थे कि द प्रोड्यूसर आखिर में कह रहे हैं कि हमने इसलिए बनाई है ताकि हम लोग अवेयर रहें, आकर्षित रहे और अपनी वीडियो को बजाए। क्या बोला? अपनी वीडियो को बजाए। मतलब ये कि बचाएं। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। नासिर अब्दुल्ला साहब, शायद डिबेट के दौरान आप आउट ऑफ फोकस हो गए क्या? मैंने तो केरल का बोला, 16 मार्च 2006 को आतंकवाद के आरोपी व्यक्ति को जेल से छोड़ने के लिए केरल की विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया 117 के 117 विधायकों ने। और मैं बताता हूं, सच में कहता हूं, सुनिए, क्योंकि कांग्रेस वो पार्टी है जिसको हाफिज में साहब विधायकों ने। और मैं बताता हूं, सच में कहता हूं, सुनिए, क्योंकि कांग्रेस वो पार्टी है। ये क्या है?
दिखता है, नहीं, मैं नहीं ओसामा में सुनूंगा। जी दिखता है, इशरत में बेटी दिखती है, बुरहान वानी में भटका नौजवान दिखता है, याकूब मेनन में जुडिशियल किलिंग दिखती है, जाकिर नायक में शांति का मसीहा दिखता है, और भारत की सेना के अध्यक्ष में सड़क छाप गुंडा दिखता है। यह आपको दिखाई नहीं पड़ता, तब आप कहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। मान्यवर, 1 दर्जन उदाहरण मैंने आपको गिना दिए। बटाला हाउस इनकाउंटर के आरोपियों के लिए आंखों में आंसू आते हैं, मगर संसद की रक्षा करते हुए जिन परिवार के लोगों ने अपने मेडल लौटा दिए थे, उनके लिए सोनिया जी की आंख में आंसू नहीं आते। लौटा दिए थे उनके लिए सोनिया जी की आंख में आंसू। तू पागल है क्या? अबे तू पागल, तेरी